नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि हमारे घर की दीवारें असल में एक सीक्रेट कोड रखती हैं। एक ऐसा छिपा हुआ पैटर्न जो चुपचाप हमारी सफलता, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमें मिलने वाले मौकों को भी शेप दे रहा है। आज हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, अपने हाथों का। हैं तो दोनों ही हमारे, पर क्या दोनों में बराबर ताकत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हाथ हमारा डोमिनेंट हैंड, जिससे हम लिखते हैं, सारे काम करते हैं, उसमें कहीं ज्यादा ताकत और प्रिसिजन होता है। दूसरा हाथ बस मदद करता है, पर उसमें वो वाली बात नहीं होती। तो चलिए अब इसी आइडिया को एक कदम और आगे ले चलते हैं। क्या हो अगर हमारे घर का भी ठीक हमारे शरीर की तरह एक डोमिनेंट हैंड हो, मतलब कुछ हिस्से बहुत शक्तिशाली हों और कुछ कमजोर, और ये चीजें हमें बताए बिना हमारे करियर से लेकर हमारी सेहत तक सब कुछ कंट्रोल कर रही हों। इन्हीं छिपी हुई ताकतों और कमजोरियों को नापने के लिए एक बहुत ही कमाल का टूल है, जिसे कहते हैं वास्तु बार चार्ट। आप इसे किसी घर के एनर्जी डीएनए का एक तरह का ग्राफिकल मैप समझ सकते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हम अच्छी या बुरी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। ये चार्ट कुछ बिल्कुल अलग नापता है। ये नापता है प्योर पावर। हर दिशा में अपने खास गुण दिखाने की कितनी ताकत है। क्या वो एक पावरफुल जोन है या एक वीक जोन? हाँ, ये जानना जरूरी है कि बार चार्ट सिर्फ 16 दिशाओं की ताकत को देखता है। ये 45 देवताओं की वाइब्रेशनल एनर्जी को नहीं नापता। वो वास्तुशास्त्र में एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इसका पूरा फोकस सिर्फ दिशा की अपनी ताकत पर होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना पावरफुल चार्ट बनता कैसे है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए किसी भी बिल्डिंग के बारे में सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन क्रूशियल जानकारियों की जरूरत होती है। चलिए समझते हैं। पहली चीज, बिल्डिंग की चौड़ाई, यानी जो हिस्सा सड़क से दिखता है। दूसरी, उसकी लंबाई, मतलब आगे से पीछे तक की गहराई। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, वो है डिग्री। ये घर की सबसे लंबी दीवार का एकदम सटीक एंगल होता है, और यही वो एक नंबर है जो पूरे चार्ट का राज खोलता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। एक बार चार्ट बन गया तो उसे पढ़ते कैसे हैं? इसका असली राज 2 लाल लकीरों में छुपा है। देखिए, इस चार्ट में ये 2 लाल लकीरें बैलेंस की बाउंड्रीज की तरह हैं, एक अपर लाइन और एक लोअर लाइन। जब भी किसी दिशा का ग्राफ इन बाउंड्रीज को तोड़कर या तो ऊपर निकल जाता है या नीचे गिर जाता है, तो वो एक खास लाइफ पैटर्न की तरफ इशारा करता है, एक इम्बैलेंस, जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताता है। अगर ग्राफ ऊपर वाली लाइन के पार चला जाए तो इसका मतलब है कि किसी काम के लिए मेहनत तो बहुत हो रही है, पर मंजिल हाथ आते आते रह जाती है। और अगर ग्राफ नीचे वाली लाइन से भी नीचे है तो इसका मतलब है कि उस काम के लिए कोई कोशिश ही नहीं हो रही, मौके बस गंवाए जा रहे हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ चार्ट पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये हमारी रोज की जिंदगी में बहुत ही असली तरीकों से दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं कि ये 2 कहानियां असलियत में कैसी दिखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की। वास्तु में उत्तर दिशा को जिंदगी में नए नए अवसर, नए मौके लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब सोचिए, किसी घर में उत्तर दिशा का ग्राफ ऊपर वाली लाइन से भी ऊपर है, तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। कोई इंसान एक मौके को पकड़ने के लिए पूरी जान लगा देता है, भाग दौड़ करता है, घंटों इंतजार करता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में वो मौका हाथ से फिसल जाता है। मेहनत पूरी, पर नतीजा 0। वहीं दूसरी तरफ अगर ग्राफ नीचे वाली लाइन से भी नीचे है तो कहानी एकदम पलट जाती है। उस इंसान को मौके के बारे में पता तो चलता है, पर वो बहाने बना देता है, जाने की कोशिश ही नहीं करता। नतीजा यहाँ भी वही है, मौका हाथ से गया, लेकिन वजह मेहनत की कमी नहीं बल्कि कोशिश का ना होना है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हमारी सेहत और इम्यूनिटी से जोड़ा जाता है। यहाँ भी वही 2 पैटर्न दिखते हैं। जब ग्राफ ऊपर वाली लाइन के पार होता है तो इंसान अपनी सेहत के लिए क्या कुछ नहीं करता, योगा, हर्बल टी, हर तरह की सावधानी, पर फिर भी बार बार बीमार पड़ता है। और जब ग्राफ नीचे वाली लाइन से भी नीचे होता है तो इंसान एकदम लापरवाह होता है और नतीजा फिर भी बीमार पड़ जाता है। दोनों ही मामलों में सेहत बिगड़ रही है, बस वजह अलग अलग हैं। तो मतलब ये हुआ कि वास्तु बार चार्ट
एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। ये एक नक्शे की तरह है जो हमें दिखाता है कि हमारी जिंदगी में जो पैटर्न बार बार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे घर के डिजाइन से जुड़े हो सकते हैं, और इस बात को जानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारे घर की दिशाओं में छिपी ताकत हमारी कोशिशों और नतीजों के बारे में इतने गहरे पैटर्न बता सकती है, तो बस एक ही सवाल बचता है, आपका घर कौन सी कहानी कह रहा है?